हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बेबी के लिए गर्मियों के हिसाब का फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। बहुत ही कंफर्टेबल सा फ़्रॉक। और इस फ़्रॉक को मैं बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ। जैसा कि कुर्तियों से बचा हुआ कपड़ा होता है, कुर्ती से और ट्राउज़र के कपड़े से, तो उसी को मैं जॉइंट करके इस फ़्रॉक को बनाऊंगी। तो जैसा ऐसा कपड़ा था वैसे वैसे मैंने इसकी सीधी सीधी पट्टियाँ कट की हैं और इसी से मैं फ़्रॉक बनाऊंगी। तो ये फ़िलहाल मैंने दो दो पट्टियाँ दोनों की ली हुई हैं। लंबाई हमने सेम ली है, चौड़ाई थोड़ा सा कम ज़्यादा है और दोनों की डबल डबल पीस हमने ली है। अब मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई नाप करके दिखाती हूँ। चौड़ाई हमने 24 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 5 इंच ली है। इसकी लंबाई 6 इंच है। तो टोटल ये 11 इंच दोनों की लंबाई है मिला करके। पर सिलाई के बाद हमारा 1 इंच तो सिलाई में जाएगा, लंबाई इसकी 10 इंच आएगी। तो इस तरीके से ये जॉइंट होगा। तो फ़िलहाल इसको हम साइड में रखेंगे और जॉइंट कर करके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको बनाना है। और ये मैंने टॉप के लिए कपड़ा लिया है और ये भी मैंने 2 कलर का, दोनों मैंने डबल डबल कपड़ा लिया है, क्योंकि हमें अंदर के साइड भी एक कपड़ा लगाना होगा जो अस्तर की जगह काम करेगा। तो इसलिए मैंने 4 लेयर ली है इसकी, और इसको मैंने एक बार और डबल कर लिया है। अब इसमें हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर इस साइड से भी 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम मिला लेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ से गले का निशान लगाएंगे, बिल्कुल 1/2 इंच जितना हम गोलाई का शेप देंगे और यहाँ से भी 1/2 इंच के जितना गोलाई का शेप देंगे। तो ये मैंने टोटल निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमने कटिंग कर ली है और यहाँ से गले की कटिंग करनी है, यहाँ से नीचे की गोलाई की कटिंग करनी है। सभी की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसको हम खोल लेंगे, खोल के इस तरीके से रखना है। और फिर इसमें कंधे के लिए मैंने पट्टी कटिंग की है, क्योंकि हमारा ये पट्टी वाला फ्रॉक रहेगा। तो पट्टी की लंबाई हमने 7 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 4 इंच ली है। तो सबसे पहले अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो इन सभी कपड़ों को हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि ये 2 पीस हम अलग अलग कर लेंगे और इसकी 2 पीस हम अलग अलग कर लेंगे। दोनों को एक दूसरे के साथ हमें सेट करके रख लेना है इस तरीके से। अब ये मैंने पट्टी ली है, इसमें मैंने दूसरा ये कलर लिया है इसमें पट्टी में जॉइंट करने के लिए। तो इसको कपड़े को डबल करके और फिर इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना होगा। इधर से फोल्ड करके और इधर से, दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है और इसको फिर एक बार और फोल्ड करना है और इस पट्टी को डबल करके इसके अंदर इस तरीके से रख करके और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दोनों पट्टियों की मैं सिलाई कर लूँगी, दोनों पट्टियों की। तो देखिए दोनों पट्टियों की सिलाई मैंने कर ली है। पट्टियाँ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं, लेकिन इसकी सीधी साइड और उल्टी साइड देख करके ही सिलाई करनी है, क्योंकि फिनिशिंग भी देखनी होती है। तो अब इसमें हमें जॉइंट करना है। तो पहले हम इसको इस तरीके से रख करके देखेंगे, फिर इसको ऐसे पलट देंगे ताकि सिलाई में उल्टा सीधा का उतना इशू ना हो। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। पहले सिलाई लगाने के बाद देखिए सिलाई तो हमारी लग चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर छोटा छोटा कट लगा लेना है। तो सभी जगहों पे मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको हमें फिर से सीधा कर लेना है। तो देखिए अब हमारी पट्टी भी इसमें ज्वाइंट हो गई है और पट्टी हमारी उल्टी भी नहीं होगी। अब यहाँ पर सिलाई लगाना है पूरा ऐसे राउंड में घुमाते हुए, और फिर दूसरी साइड के टॉप को भी हमें इसमें ज्वाइंट करना है। तो इसको भी ऐसे ही हम रखेंगे, ताकि सिलाई के बाद अक्सर ये उल्टा हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि पहले रख करके आपको देख लेना है, आमने सामने दोनों पार्ट को रखना है और फिर इसको ऐसे रख लेना है। और फिर ये जो अस्तर होगा इसको हम नीचे की साइड रखेंगे इस तरीके से। जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ सेम उसी को आपको फॉलो करना है, वरना आपका ये कपड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा। अब सिलाई लगा लिया है मैंने, देखिए चारों तरफ से। अब यहाँ पर हमें फिर से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद फिर इसे सीधा करना होगा। तो इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद फिर इस पर भी हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। तो टॉप हमारा रेडी हो जाएगा। टॉप को मैंने रेडी कर लिया है।
अब ये मैंने कपड़ा लिया है घेर वाला, तो इसको हम साइड में रखेंगे। पहले हमें इसको यूज़ करना है, तो इसके दोनों पार्ट को अलग अलग करके इसमें एक साइड चुन्नट डाल लेना है, दूसरे वाले पार्ट में भी एक साइड चुन्नट डाल लेना है। तो देखिए इसकी मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, पूरी आउटलाइन सिलाई। ये तो हमारा रेडी हो गया है और इसको मैंने घेर को भी बना लिया है। तो दोनों हमने छोटे छोटे घेर को बना करके रेडी कर लिया है। अब इसकी सिलाई करनी है टॉप के साथ। तो पहले हमें टॉप को लेना है, इस तरीके से रखना है, और फिर इस घेर को लेना है, यहाँ से रख करके इस तरीके से हमें एक सिलाई लगा लेनी है, और फिर इसको यहाँ पर रख करके इसमें भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने इसकी लगा ली है। अब इसको हमें फैला लेना है इस तरीके से। ये फैलाने के बाद अब हमें दूसरा वाला घेर लेना है, ये वाला, और इसके दोनों पार्ट को अलग अलग करना होगा। फिर इस घेर को भी इसके साथ हमें जॉइंट कर लेना है, यानी कि इस तरीके से हम इसके एक साथ पकड़ते हुए पूरी लंबाई में हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों घेर की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको वापस से हमें खोल लेना है, मतलब फैला लेना है इस तरीके से। अब इस तरीके से खोलने के बाद फिर साइड से हमें सिलाई लगा करके इसको बंद कर लेना है। तो इसको यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और साइड से सिलाई लगा के बंद करेंगे, और नीचे का घेर भी हमने फोल्ड कर लिया है। तो फ्रॉक तो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको सीधी साइड हमें पलट लेना होगा। तो फ्रॉक हमने बना करके पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा फ्रॉक बनके तैयार हुआ है 1 साल के बेबी के लिए। अगर इस लंबाई चौड़ाई से आप फ्रॉक बनाएंगे तो बिल्कुल फिट आएगा। मीडियम साइज़ के बेबी के लिए, अगर हेल्दी बेबी के लिए बनाना हो तो आप चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, 1-1 इंच। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।